आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ही फेमस है रिटेल इन्वेस्टर में, लेकिन समहाउ ये स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अगर 5 साल का हम लोग एवरेज रिटर्न देखें 13% है, 3 साल का 14 और इस साल तो -13% पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी ये देखो, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक बढ़िया है, यानी स्टॉक बढ़िया तो नहीं बोल सकते लेकिन मैनेजमेंट बढ़िया है, ओवरऑल बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, बहुत ही आशा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है, लेकिन क्यों परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? वो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एक-एक पहलू पे बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन रीज़न्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिव्यू और ये फरमाइश की गई है विवेक ने, बी लक्ष्मी नारायण एंड लोको जोसेफ ने कि प्लीज़ रिव्यू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बाय द वे, मैं स्टार्ट करने से पहले काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आप 1.5x से ये स्पीड से वीडियो देख सकते हैं। नीचे एक सेटिंग बटन है, वहां पर 1.5x स्पीड कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। चले चलो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है और किस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ वो हुआ है। ओवरऑल ये क्वार्टर तो अच्छा नहीं रहा, नो एक्चुअली नो, उनका कंपैरेटिवली प्रॉफिट नीचे ही गया है। तो टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी बैंक, देखो ये बैंक ऐसा है, बाय द वे अगर आपको कोई स्टॉक रिव्यू कराना है हमारे पास से, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, विल टेक इट इन फ्यूचर फॉर श्योर। हर रोज हम लोग कोई ना कोई वीडियो हम लोग रिलीज करते हैं, so that you come to know at the end of the day about the stock, specific stock. So talking about IDFC Bank first guys, एक बार परफॉर्मेंस देख ले तो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ तो चलो ठीक ठाक रहा है ओवर द टाइम। नो 5 साल में 29 और 85%, लेकिन वो मर्जर हुआ तो उसके बाद से इतना डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स अगर ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 5 साल में 13, 3 साल में 14 और इस साल -13% है। आरओई कुछ 11 है, तो थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए हम लोग और डिटेल में बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो टॉकिंग अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें होता है वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो ओवर द इयर्स नो, अगर हम लोग 5 ईयर सीएजीआर की बात करें तो 64%। आपको याद है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसी बैंक थी जो आई थिंक 4-5 साल पहले भी 7% इंटरेस्ट रेट आपको दे रही थी आपके सेविंग अकाउंट में, नो, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। आई डू रिमेंबर दैट्स व्हाई पीपल मूव टुवर्ड्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अ लॉट। ओवर द ईयर इसने परफॉर्म किया है। मार्च तक वो लोगों ने अगर देखे 64% सीएजीआर रिटर्न, सॉरी सीएजीआर से ग्रो हुआ है और 94,000 करोड़ का था, अभी 97,000 करोड़ के आसपास है जून क्वार्टर में। अगर हम लोग देखें परसेंटेज, तो परसेंटेज वाइज अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो कासा रेशियो एट द टाइम ऑफ मर्जर 8.7 था। ओके, क्योंकि आईडीएफसी जो मेन थी वो आपकी कहते हैं ना कॉमर्शियल साइड ज्यादा थी, जिनका मर्जर आईडीएफसी बैंक के साथ हुआ। तो आईडीएफसी बैंक में फिर आप देखो सडनली रिटेल, नो, बेसिकली वहां अगर कह सकते हैं ना कि वहां ज्यादा झुकाव रहा है और वहां वो लोग इंक्रीज करना है। जैसे 7% इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 46.6 है, विच इज गुड इनफ, विच इज नॉट एट ऑल बैड। अगर हम लोग मार्केट की भी एवरेज करें, बाकी सब एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, वो सब की बात, तो उनका भी यहीं आसपास कुछ चल रहा है, 46-50 के आसपास ही चल रहा है। अगर देखिए कासा रेशियो ओवर द टाइम, अगर हम लोग मार्च 22 की बात करें 48.4 था, मार्च 23 में 49.8 है, लेकिन वो अभी मार्च 31 में जब वो 47 हो गया। ओके, लेकिन अच्छा खासा रेशियो है, नथिंग रॉन्ग इन दैट एक्चुअली। तो ये चीज आपको ध्यान में कि कासा इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, कासा इज नॉट अ प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रीसेल एंड होलसेल डिपॉजिट की हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो पहले जो था वो होलसेल डिपॉजिट जाता था, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि आईडीएफसी ज्यादा होलसेल करता था और रिटेल काफी कम था। वो अभी बढ़ के 80% अभी रिटेल हो गया और होलसेल 20%, तो पूरा रिवर्स कैलकुलेशन ही हो गया है इसमें। सो ये एक अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इनका कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो कितना है, ओके, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि आपका जितना लोअर होगा आपके लिए बेटर है, लेकिन बहुत लोअर भी नहीं होना चाहिए, यानी आप क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो, लेकिन कुछ अराउंड 70-80 के आसपास होगा तो दैट इज बेटर। अभी वो उन्होंने, अगर हम लोग देखें इंक्रीमेंटल डिपॉजिट, वो अभी 72%
हो गया है। ओके, पहले वो 134 24 ऐसा था, वो कम हो गया, तो दिस इज अ गुड साइन। नाउ दे कैन डिपॉजिट मोर, सॉरी, गिव क्रेडिट मोर अगेंस्ट द डिपॉजिट। ये क्यों जरूरी है? देखो, आप उतना ही क्रेडिट दे सकते हो जितना आपका डिपॉजिट है। ओके, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर दूसरा कासा रेशियो में जो अभी डिफिकल्टी आ रही है वो ये आ रही है कि बेसिकली मोर एंड मोर मार्केट, बेसिकली इन्वेस्टर जो होते हैं ना, अभी मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो वो सेविंग अकाउंट से निकाल के, करंट अकाउंट से निकाल के अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए कासा रेशियो सबका नीचे है। इवन आप देखो, इनका भी नीचे आया है कंपेयर टू ऑलमोस्ट 1.5 to 2%। द रीजन इज सेम, नाउ पीपल आर नॉट कीपिंग इन एफडी, ओके, और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और क्यों रखेंगे? देखो, आप यहाँ 5 से 6% दोगे मैक्सिमम, और वहां आपको 15 से 20% मिल रहा है मार्केट में, और जो मार्केट ऑल टाइम हाई टच का है, लोग वहीं जा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आएगी। तो वो हमेशा आपको, कोई भी बैंक में अभी इन्वेस्ट करो तो वो ध्यान में रखें। देखो, एट द एंड ऑफ द डे जो कासा होता है ना, वो एक रॉ मटेरियल होता है किसी बैंक के लिए। वो ग्रो इतनी ही कर पाएगी जितनी कासा है। अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक क्यों ग्रो, क्योंकि उनका कासा रेशियो बहुत ही हाई था। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगेन, नेट इंटरेस्ट ग्रोथ अगर आप देखो तो ओवर द इयर्स 28% है, विच इज क्वाइट गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इवन Q1 से क्वार्टर 25% ग्रोथ है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सिमिलरली, जब हम बात करते हैं कि भाई ब्रेकअप कौन सा है फी में, तो उनकी जो मैक्सिमम फी आती है ना, वो आती है लोन ओरिजिनेशन फीस, जनरल बैंकिंग फीस, और ना बाकी वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड से भी आती है, लेकिन वो कम है कंपेरेटिवली। सिमिलरली, अगर बात करें कि भाई एडिक्यूसी रेशियो कैसा है, तो वो 5.8 है। देखो, ये तो बहुत ही मीन्स ओके, इसमें इसमें 15 यानी इनफ है, 15 यानी इनफ है। और काफी, क्योंकि कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो वही होता है ना कि एट द एंड अगर कंपनी डिसोल्यूशन में आती है तो आपके पास कितना कैपिटल है। डिसोल्यूशन से भी ज्यादा, अगर आपने जितना लोन दिया और वहां सब लोग ने लोन से ज्यादा डिपॉजिट जितना ले, वहां रिडम्पशन आने लगा, तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनफ है टू कवर दैट और नॉट। सो ये चीज स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताए तो इनफ है, ओवरऑल इनफ है। अगर अगर हम लोग बात करें कि भाई इनका कहाँ कहाँ किसने इन्वेस्ट किया है, तो प्रमोटर ने 37% है, बाकी सब यू देख सकते हो। पब्लिक इंश्योरेंस है 7.9 और एफडीआई ने ऑलमोस्ट 22% जितना किया है। देखो, ये ऑलरेडी हमेशा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही फेमस रही है और काफी लोग इसको रेकमेंड भी कर रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं आ रहा है पीछे 5 जबकि मार्केट बहुत ही हाई चला गया। बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया है ये पिछले 5 साल में, लेकिन समहाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उतना नहीं कर पाया। अभी ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि हाँ भाई, अभी 1% शेयर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन देखो वही है कि यहाँ बेसिकली आगे जाके कासा रेशियो में अगर प्रॉब्लम होता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्रॉब्लम हुई। कॉस्ट टू इनकम रेशियो हम लोग बात करें तो वो है 70% एंड कासा रेशियो 46। तो कॉस्ट ऑफ इनकम बेसिकली थोड़ा कम हो रहा है, सो दैट इज अ पॉजिटिव। आप यहाँ देख रहे हो कि एक समय पे ये कासा 51 पहुंच गया था, अभी वो 46 है। जैसे मैंने बोला, वहां कासा थोड़ा कम हो रहा है। सिमिलरली, जब हम लोग बात करते हैं लोन एंड डिपॉजिट किस तरह से ग्रो है, तो लोन का ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 21% है और डिपॉजिट का ग्रोथ 30%, तो 36। दैट मीन्स दैट्स वाई आपका सीडी रेशियो कम है, यानी क्रेडिट कम है। तो अच्छा है कि ओवरऑल वो अभी भी अगर ज्यादा लोन देना चाहते हैं तो वो दे पाएंगे। अगेन, वाई आईडीएफसी बैंक शेयर प्राइस इज फॉलिंग, तो उनका जो नेट प्रॉफिट था ना, वो बेसिकली ईयर ऑन ईयर 11% से गिरा ड्यू टू प्रोविजन इन जेएलजी, ओके, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बिजनेस फॉलोइंग द फ्लड्स इन तमिलनाडु। तो जहां वो जो फ्लड है तो उसका प्रोविजन ज्यादा होने की वजह से ये स्टॉक गिरा था और उसके वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आई थी। Again, credit cost rose from 1.45 to 1.9 quarter due to JLG and MFI loans। MFI यानी वो माइक्रो फाइनेंस लोन की बात कर रहे हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है नो, नीचे स्तर में फ्लडिंग होती है, ये वो तो प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको वो वहां का प्रोविजंस बढ़ाना पड़ता है। So full year credit cost guidance has been increased by 18 to 20 basis to 1.85। ओके, सो ये वन ऑफ द मेन रीजन था क्यों इनका प्रॉफिटेबिलिटी गिरा था।
सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि भाई फ्यूचर प्लान क्या है, तो फ्यूचर प्लान यहाँ अगर हम देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट नो ग्रोथ स्टेबल रहने वाला है और वो इम्प्रूव पोर्टफोलियो भी काफ़ी इम्प्रूव करने वाले हैं, ओके? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बैंक विल फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिटेल डिपॉजिट, हेल्दी कासा, कासा पे तो ऑफ कोर्स सभी बैंक को फोकस करना है। अगेन जेएलजी पोर्टफोलियो जो है, जो तमिलनाडु का जहाँ प्रॉब्लम हुआ है, वो रेंज बाउंड होगा, यानी लेकिन हाँ, उनका इम्पैक्ट 18 टू 20 बीपीएस से फाइनेंशियल 25 में इम्पैक्ट आने वाला है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? तो एक तो ये है कि वही इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके, लिमिटिंग डिपॉजिट रीप्राइसिंग, अगेन रिप्लेसमेंट हाई कॉस्ट बोरिंग, तो उनके जो हाई कॉस्ट बोरिंग उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं। अगेन आरओए एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 1.2% नेक्स्ट ईयर हो जाए। आई थिंक उनका आरओए का टारगेट 1.92 है, लेकिन वो बहुत दूर है। आरओए सही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बहुत ही कम है, इसलिए वो एट्रैक्टिवनेस नहीं आ रहा है आईडीएफसी बैंक के लिए। उनको बहुत ही काम करना पड़ेगा आरओए उस तरह लेने के लिए। कासा रेशियो भी बोल रहे कि 50% ले जाना, एक समय पे पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई टच हो रहे हैं, तो वहां से वहां डिपॉजिट जा रही है, ओके। पीएस कंपैरिजन जब हम लोग बात करते हैं, तो पीएस कंपैरिजन में अगर आप देखो कुछ-कुछ रेशियोज जो आपको हमेशा देखने पड़ेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, तो एक है आपका इम्पोर्टेंट इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। ये एक दो रेशियो आप हमेशा ध्यान रखो, एक तो सीएमपी डिवाइड बाय बुक वैल्यू एंड आरओए। तो ये कितना है? 1.96 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 2.68 है, आईसीआईसीआई बैंक का 3.97, एक्सिस का 2.3 है, तो यानी इन सबसे तो कम ही है, लेकिन 1.96 भी कम नहीं है। देखो ये रेंज ये ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक है, आप सस्ता नहीं बोल सकते इसको। आरओए जो दूसरा एक मेन है, वो 1.23 है, जबकि बाकी सबका आप देखो 1.99, आईसीआईसीआई बैंक का 2.35, एक्सिस का 1.85, कोटक का 2.62, तो उनका काफी आगे है और उनका टारगेट है 2 तक जाना। तो लेट्स सी वो कब तक पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन आरओए जब हम लोग देखते तो कम है। इवन अगर हम लोग आरओई देखें तो 11 है, बाकी सब बैंक्स की काफी बेटर है। तो रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आईडीएफसी बैंक काफी पीछे बाकी सब बैंक के सामने। सिमिलरली आप जब ओवरऑल ईवी बाय ईबिटा वो सब की हम लोग बात करते हैं ना, तो थोड़ा कम ही है, लेकिन हाँ बाकी सब बैंक्स के ज्यादा है। आई थिंक ये यहाँ तक ही देखना होता है रेशियोज में। अगर आप लोग बोलो हाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना है, वो सब देख सकते, जैसे कम है बहुत ही 7.31 कंपेयर टू अदर बैंक्स व्हिच वाज 27 टू 20%। सो दिस आर द मेन रेशियो जो मैंने बोला, आरओए और प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ज्यादा देखनी है, ठीक है। अभी ओवरऑल अगर ये जैसे हमने कंपेयर किया यहाँ, दूसरा एक चीज आपको यहाँ ध्यान में ये रखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या ये बैंक जो उन्होंने गाइडेंस दिया उस तरह से वो परफॉर्म कर पा रही है कि नहीं पा, क्योंकि अगर वो गाइडेंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आता है ना, वही होता है कि भाई मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। बातें बड़ी-बड़ी हुई है मैनेजमेंट के एंड से हमेशा, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी अच्छी, कहते हैं ना कि बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया है मैनेजमेंट ने हमेशा कि भई हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उतना हुआ नहीं है। एंड दैट इज़ द पॉइंट यू ऑलवेज़ हैव टू कीप इन माइंड। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इनका थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं कि भई कैसा रहा है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट ओपन दैट, सॉरी आई हैव नॉट केप्ट इट ओपन, सो मैं ज़रा ओपन कर रहा हूँ। ओके एंड 1 मिनट या सो अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल देख ले कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर में, आई जस्ट शेयर यू द स्क्रीन। सो क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह, ये एक आईडीएफसी बैंक एक ऐसी बैंक है ना जो हमेशा प्रॉपर गाइडेंस देती है, ओके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो उसके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये आईडीएफसी बैंक ने, अगर आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने बोला था भाई कि हमारा जो CET1 रेशियो जो होगा वो बेसिकली एट द एंड क्वार्टर 1 25 में फाइनेंशियल 24-25 में 12.5 से ज्यादा होगा, ओके, और अभी 13.3 है, तो वो ऑन ट्रैक है। कैपिटल एडिक्वेसी 15.88 है, वो भी ऑन ट्रैक है। कासा रेशियो 30 टू 50 46, तो यानी वो बोले कि बड़ा अचीव हो गया है। ब्रांचेस अचीव्ड, कासा अचीव्ड, देन क्वार्टरली एवरेज आईसीआर अचीव। अब जब हम लोग एसेट की बात करते हैं तो वो भी काफी हद तक उनके अचीव है, ओवरऑल उसमें कोई प्रॉब्लम, सब कुछ ऑन ट्रैक है जो उन्होंने गाइडेंस दिया था। दूसरा हम लोग ये देख रहे थे एसेट क्वालिटी पे। एसेट क्वालिटी पे उन्होंने बोला था कि भाई
मर्जर के टाइम 12.8 था, वो लेस देन 5%, तो वो ऑलरेडी 1.97 है, तो वो अचीव्ड है। ग्रॉस एनपीए भी अचीव्ड है, इवन नेट एनपीए भी अचीव है। तो कहाँ डिले हो रहा है? डिले यहाँ हो रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 81 था, उन्होंने बोला था 65 होगा, लेकिन वो अभी है अराउंड 70.45, तो वहां एक डिले आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट अभी भी आपका ज्यादा है। इसके वजह से क्या होता है ना कि आरओए बढ़ता नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट माइनस था, अभी 1.4 1.6 की बात कर रहे थे, अभी 0.9 है, तो ये बहुत ही नीचे। ये एक फैक्टर है जिसके वजह से नो मार्केट इज नॉट टू मच कॉन्फिडेंट फॉर आईडीएफसी बैंक। आरओई भी 13 to 15% बोला था, वो अभी 8.32 है क्वार्टर वन की अगर बात करें। तो यहां से आपको पता चलता है कि ओवर द टाइम नो डाउट गाइडेंस दी है, लेकिन उस तरह से अचीव नहीं है अभी। ये इनका है ना बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 29 तक का ये गाइडेंस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो आपको समझना है। सो अगर यहाँ देखेंगे कि भाई ब्रांचेस तो चलो 1 मिनट, आई जस्ट चेंज इट दिस वन। तो ब्रांचेस तो ओवरऑल ठीक है, आपका बेसिकली पहुंच जाएंगे लग रहा है। कस्टमर डिपॉजिट और वो सब ठीक है। कासा रेशियो भी अच्छा खासा है, टर्म डिपॉजिट ठीक है। तो वो उसमें मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखे। लोन एंड एडवांसेस तो क्या है कि लोन कभी भी बढ़ा सकते हैं, एसेट एंड ऑल दिस आर ओके। जो ग्रॉस एनपीए की जो बात कर रही थी कि भाई 1.5 पहुंचना है, वो अभी थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा उन पे काम करना पड़ेगा। और 0.68 जो एनपीए उनका गाइडेंस है 0.4 29 तक, वो शायद पहुंच भी जाएंगे। लेकिन जो बड़ा काम करना है वो उनको काम करना है यहाँ, जो उनका आरओए है 1.2 से वो बढ़ा के 1.9 से 2 ले जाना है, वो सबसे बड़ा काम है। आरओई 10.7 से 17 to 18 ले जाना है, यहाँ उनको बहुत काम बढ़ करना। और ये कब अचीव होगा? जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी 2000 करोड़ है, वो 12 से 13,000 करोड़ होगी, तभी आरओए वहां पहुंच पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आपको इसलिए ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसी प्रीमाइस पे लोगों ने ये स्टॉक लिया है। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी प्रीमाइस से लोगों ने ये स्टॉक लिया है कि भाई ये अचीव करने वाला है। देखो, दो तरह की कंपनी होती है। एक होती है भाई मैं ये करने वाला हूँ, अचीव करने वाला हूँ, तो मार्केट मानती है, उनको स्टॉक प्राइस बढ़ा भी देती है। लेकिन अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए, आप मैनेजमेंट एज ए मैनेजमेंट आप गाइडेंस दे रहे हो लेकिन अचीव नहीं दे पा कर रहे हो, तो मार्केट आपको बख्शेगी नहीं। वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 2-3 साल से ये बोल रहे कि वो लोग आरओए प्रॉफिटेबिलिटी आरओई बढ़ाएंगे, जो मेन पॉइंट है उनका, वहां वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। और वहीं आईडीएफसी बैंक मूव नहीं हो रहा है। नहीं तो इतने अच्छे मार्केट में आप माइनस रिटर्न दे रहे हो 3 साल में, तो 5 साल में तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बैंकिंग स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन ये स्टॉक मूव नहीं हो रहा है। अभी बात करते कि अभी मेरा क्या ख्याल है इस बैंक के बारे में। मेरा ख्याल एक ही चीज है भाई, कि अगर आईडीएफसी बैंक को अचीव करना है गोल अपना आरओए ये सब का, तो भाई प्रॉफिटेबली बनाएंगे। उसके लिए आपको कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो अभी हाई है वो आपको नीचे लाना पड़ेगा, कासा पे काम करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द लीवर्स व्हिच विल हेल्प आरओए टू ग्रो ओवर द टाइम। नहीं तो स्टॉक में प्रॉब्लम है। एंड आई वांट टू सी 1-2 क्वार्टर में और देखूंगा कि भाई ये क्या सही में अचीव कर पा रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। अगर नहीं है, अगर सेम स्टोरी हो रही है 2 साल से, मुझे नहीं लगता इन स्टॉक में देखना चाहिए। प्रॉमिसिंग बहुत है, आप चाहो तो रख सकते हो ठीक है, लेकिन अभी भी साइंस नहीं आ रही है उस तरह की कि ये ग्रो होगा। दैट इज नॉट माई फीलिंग। 1-2 क्वार्टर में अगर रिजल्ट आ जाए तो बढ़िया है। तो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अगेन, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो जस्ट सजेशन इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करना है आपको। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम खुद रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्टॉक हमने कवर नहीं किया है। मेरे पास तो नहीं है, मेरे क्लाइंट के पास हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जस्ट आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर। और आप हम चाहते हो कि इस तरह से रिसर्च जैसे हम करते हैं वैसे आप भी करें, और आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस लेना चाहते हो, लिंक दी गई है नीचे, क्लिक करके नेक्स्ट मास्टर क्लास जरूर अटेंड कीजिए। 1500 फीस अभी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। और गाइस, आप कोई चाहते हो कि आप और कोई स्टॉक का एनालिसिस, तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल टेक इट। और कोई क्वेरी है वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, अभी लेट मी टेक सम क्वेरीज जो पहले की जो पेंडिंग है अपनी, तो वो देख लेते हैं। तो ठीक है, चलिए। सो यूट्यूबो 5153 का क्वेश्चन है, सुजलॉन एमएससी इंडेक्स में शामिल हो गया है? यस, हो गया है। सुजलॉन इंडस्ट्री ऑलरेडी आई थिंक नवंबर 23 से ही शामिल हो गया था।
एंड आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख, तो मैंने बहुत डिटेल में सुजलॉन में बात की है। ओके भाई, आई जॉइन योर ग्रुप एंड नो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। अच्छा, उन्होंने 3K माइल्स कंपनी बाय की है 3500 प्लस, नाउ इट इज 38। एंड सिंटेक्स विल सिंटेक्स ब्रांड फ्रॉम 100 to 1 to 2 रुपीज। सी, एक बात समझो कि ये सब कंपनीज में ना, सुनील, आई नेवर सजेस्ट टू गो इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। ओके, एट द एंड ऑफ द डे नो, ये सब में आई विल नॉट टेल यू दैट ये लोग ये स्टॉक्स वापस भी आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स में टाइमली निकलना बहुत ही जरूरी है। एग्जिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो आई विल नॉट रेकमेंड दिस स्टॉक, एंड अगर वो ऊपर आता है यू शुड थिंक ऑफ सेलिंग ऑल्सो। अगेन, जस्ट अ सजेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। गिरीश जोशी बोले ओला इलेक्ट्रिक का जो हमने कल आईपीओ का बनाया था, तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, थैंक यू। गौरव, दिस साइड, आई लाइक योर डिटेल एनालिसिस ऑन स्टॉक, कीप इट अप, थैंक यू गौरव। सीतारामन बोले कि आईएक्स इज अ न्यू सेक्टर, थैंक्स फॉर द एनालिसिस। यस, आईएक्स एक अलग ही पावर एनर्जी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स है, वहां से जूझ रहे हैं। वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे अदर प्लेटफॉर्म स्टॉक लाइक बीएससीओ या सीडीएसएल। सीडीएसएल तो नहीं, लेकिन एमसीएक्स और वो सब हो, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। शाशा बोले वीडियो लॉन्ग बट एक्सेलेंट। यस, हमारे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, लेकिन शाशा आप अगर चाहते हो तो आप इसको 1.5x स्पीड से देख सकते हो, तो वीडियो जल्दी खत्म हो सकती है। तो वहाँ सेटिंग में आप जाके उसको बढ़ा सकते हो द स्पीड, ठीक है। देन नागरी रेड्डी बोल रहे कि प्लीज गिव योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो connect@CA-Tapan.in, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो connect@CA-Tapan.in में आप दे सकते हो, ठीक है। और सो यस, अन9989, आपके बहुत सारे सजेशन आए। आई डू कंसिडर दैट, जस्ट गिव मी सम टाइम। नो, आपने बहुत कुछ लिखा है कि आप ऐसा कीजिए, तो थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर वीडियोस। मोस्टली मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में भी करेंगे, चलिए ठीक है। यूजर बोल रहे हैं कि भाई ओला सर्विस इज वेरी बैड, कैन आई वेट फॉर 2 years? सी, ओला ऑनेस्टली लिस्ट हो, आईपीओ आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ओला अगर आपको सब्सक्राइब, तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो ही करना है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। और मेरा एक आर्टिकल भी छपा है मिंट में, तो आप वो भी देख सकते हो, सीए तपन दोषी नाम से आप देख लेना, मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। वहां मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है ओला में चल रहा है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप सोच सकते हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अभी तो लॉस मेकिंग है, उनको खुद को पता नहीं कब प्रॉफिट मेकिंग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक स्कोप बड़ा होता है, तो कभी जाके वो प्रॉफिटेबल होते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। आप देखो, जोमेटो का एग्जांपल देख लो, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पॉलिसी बाजार देख लो, और काफी सारे अदर स्टॉक्स भी है। तो ये सब सुजलॉन देख लो करेक्ट। तो क्या बात है कि इन सब में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबे टाइम के लिए जा रहे हो तो ही सोचना है, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, सुनीता बोले प्लीज टॉक अबाउट टाटा से। ओके श्योर, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन सुनील, ऑन टाटा से। चले तो यहीं तक रखते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and I'll see you soon next time, and do like and subscribe this channel, and do like this video and send it to anyone who has to have a stock of IDFC बैंक, लेकिन उनको पता नहीं क्या करना। आपके पास भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू देन, बाय बाय।